हम लोग जो दो प्रॉपर्टी पढ़े हैं, प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5, कैलकुलेशन से हमने साबित किया था इसको, ठीक है, इसको और उसको। एक ग्राफ में कैसी घटना घटती है ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन में जाना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स कि एफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन करें कि वो इसमें बदल जाए, ठीक है। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन रिकॉल कीजिए तो पहले एफ को क्या कीजिए, एफ एक्स प्लस ए में बदल दीजिए, ये हो गया इंटरनल एडिशन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने में क्या होता है, ग्राफ बाईं ओर चला जाएगा। जैसे ही कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं क्या होता है, वो लेफ्ट हो जाता है। और फिर यहाँ से हम मूव कर जाएंगे एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस ए, आप समझेंगे इसको, ये हुआ इंटरनल एडिशन जिससे ग्राफ बाईं ओर जाएगा। और फिर जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में तो क्या होता है, वाई एक्सिस मिरर बनता है और उसका रिफ्लेक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमने एफ एक्स एज्यूम कर लिया कि दिस इज एफ एक्स, ठीक है। अब हमें एफ एक्स प्लस ए जाना है तो क्या होगा, पूरा ग्राफ बाएं जाएगा, ए डिस्टेंस बाएं जाएगा, तो ये जो पॉइंट ए पर था वो चलाएगा 0 पर यहाँ पर, और जो 0 वाला पॉइंट है ये चलाएगा यहाँ पर माइनस ए पर, यहाँ ऐसे। तो पूरा ग्राफ जो है वो ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, ऐसे इस तरह शिफ्ट कर जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो एरिया यहाँ बन रहा था 0 to a में वो अब यहाँ बन रहा है। मतलब आप समझेंगे कि ये एरिया जो है और ये एरिया, दोनों एरिया क्या है, सेम, ठीक है। अब क्या है कि ये जो एफ एक्स प्लस ए है इसमें हम x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से। तो जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो y एक्सिस जो है वो क्या बन जाएगा, मिरर बन जाएगा, और इसका रिफ्लेक्शन लेना है। रिफ्लेक्शन मतलब उसका इमेज बनाना है। तो इसका इमेज बनाएंगे तो ये जो पॉइंट माइनस ए पर था वो सीधे चलाएगा यहाँ पर ए पर, और ये तो यहीं रहेगा। तो पूरा ग्राफ जो ऐसे था वो ऐसे बन जाएगा, ऐसे, इस तरह, ऐसे। इफेक्ट क्या हुआ, गौर से इफेक्ट देखें तो क्या हो कि ये जो एरिया यहाँ था, ये एरिया, ये जो एरिया था वो पहले उठकर यहाँ आ गया इस रूप में, और फिर ये पूरा एरिया घूमकर ऐसे हो गया, ऐसे, ठीक है। मतलब इसको कहते हैं लैटरली इन्वर्ट करना। लैटरली इन्वर्ट करने का मतलब कि जो पोजीशन है ये, तो 0 to a में यही चीज उलटकर ऐसे हो गई, तो इसका नाम हो गया है एफ ऑफ ए माइनस एक्स, और ये नाम है एफ एक्स का। तो एफ एक्स जब एफ ए माइनस एक्स में कन्वर्ट करता है 0 to a इंटरवल में, तो क्या होता है, वो इसी इंटरवल में बस अपना पोजीशन खाली लैटरली इन्वर्ट कर लेता है। लैटरली इन्वर्ट करने का मतलब कि हॉरिजॉन्टली ऐसे कर लेगा, ठीक है। तो ये जो एरिया है वो उलट कर अब ऐसे हो गया, ये एरिया, दोनों एरिया क्या है, इक्वल है। इस तरह से प्रॉपर्टी 4 एस्टैब्लिश हुआ। ठीक यही काम प्रॉपर्टी 5 में होता है, लेकिन इंटरवल 0 to a ना होकर वो क्या होता है, a to b में होता है। मतलब कि अगर हम एफ एक्स एज्यूम करें कहीं पर a to b में, ठीक है, मान लीजिए यहाँ है a, ऐसे, ये a और ये b, चलिए, तो a से b के बीच में मान लीजिए हमने एफ एक्स लिया, ये दिस इज एफ एक्स। तो एफ एक्स को यहाँ लाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, x में a प्लस बी ऐड करना होगा, उसके बाद x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना होगा, ठीक है। तो जब एफ एक्स को एफ एक्स प्लस ए प्लस बी करेंगे, a प्लस बी ऐड करेंगे तो क्या होगा, पूरा ग्राफ a प्लस बी डिस्टेंस लेफ्ट हो जाएगा। तो a में a प्लस बी सब्ट्रैक्ट किया इसमें, तो कहाँ पहुँचेगा, a में a प्लस बी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। तो जितना b इधर देख रहे हैं उतना इधर आ जाएगा, इधर माइनस बी, ये पॉइंट आ जाएगा माइनस बी पर यहाँ, ठीक है। उसी तरह b में जब a प्लस बी घटाएंगे, क्योंकि a प्लस बी ऐड किए हो, तो पूरा लिमिट, पूरा एक्सप्रेशन जो है हर पॉइंट a प्लस बी डिस्टेंस लेफ्ट हो जाएगा। तो b में a प्लस बी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस a, मतलब इतना दूर यहाँ पर आ जाएगा, इसके सामने यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर ये हो गया माइनस a। तो ये पॉइंट b वाला आ गया b माइनस a प्लस बी, यानी माइनस a, ग्राफ ऐसे ऐसे। अब देखेंगे कि ये जो एरिया बन रहा था पूरा ग्राफ उठकर ऐसे आ गया है, तो जो यहाँ एरिया वही तो यहाँ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जब इधर शिफ्ट करेंगे तो x को हमने क्या किया है, माइनस एक्स से रिप्लेस किया है, और किसी फंक्शन में जब x को केवल माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो y एक्सिस मिरर बन जाता है, और ग्राफ का क्या करना होता है, रिफ्लेक्शन लेना पड़ जाता है। ये ग्राफ आपका है एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस बी, और जब इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो जो माइनस ए है वो चलाएगा ए पर, ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, और जो माइनस बी का पॉइंट है ये चलाएगा यहाँ बी पर,
ठीक है। तो ये जो ग्राफ है वो अभी ऐसे दिखाई देने लग गया, ऐसे। इसका नाम हो गया फंक्शन ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। तो क्या इफेक्ट आया कि ड्यू टू दिस टू ट्रांसफॉर्मेशन, पहले ये वाला एरिया यहाँ आया और उसके फिर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ गया। मतलब नट सेल में कहा जाए कि वो अपने ही इंटरवल a टू b में केवल अपनी जगह बदल ली, ये कर लिया है, लैटरली इन्वर्ट कर लिया है ना, जस्ट घूम गया है। ऐसे था तो वो ऐसे हो गया इस तरह से उसी डोमेन में। तो क्या होगा, एरिया पे ये जो एरिया है और ये जो एरिया, दोनों एरिया क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है। अब चाहें तो इसको ऐसे समझिए कि इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है, हम जैसे ही x में a प्लस बी ऐड किए तो हो जाएगा माइनस बी टू माइनस ए पहुँच गया, ये एरिया इसके बराबर। वो आप रिफ्लेक्ट करेंगे माइनस एक्स प्लस ए प्लस बी, तो रिफ्लेक्ट करने से क्या हो गया कि माइनस बी चला गया ए पर, माइनस बी चला गया बी पर, ऐसे तो माइनस, ठीक है, इस तरह से हो गई। डेफिनेट इंटीग्रेशन की हमारी अगली प्रॉपर्टी है जो ऑड इवन के फंक्शन के नेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, और बहुत आसान प्रॉपर्टी है। कहता है कि इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी अगर ये फंक्शन जो है, इंटीग्रेंड जो है वो ऑड हो जाए, और अगर ये इवन होता है तो माइनस ए टू ए जो इसकी वैल्यू आती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, वो 0 टू ए का डबल हो जाता है। ठीक है। अब इसको समझने के हमारे पास दो एस्पेक्ट हैं, आप ग्राफ से समझिए या कैलकुलेशन समझिए। ग्राफ से पहले समझाते हैं, जैसे ऑड में जाइएगा तो फंक्शन में अगर जाएंगे आप तो ऑड फंक्शन पढ़े होंगे आप लोग कि वो ओरिजिन के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होता है। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि ग्राफ को अगर ओरिजिन के अबाउट 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये एग्जैक्टली यहाँ आ जाएगा और ये एग्जैक्टली वहाँ चला जाएगा। तो 0 टू a में जो एरिया बनाता है और माइनस a टू 0 में इधर जो एरिया बनाता है, दोनों एरिया वैल्यू में सेम होता है लेकिन साइन में अपोजिट होता है। क्योंकि आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ लें, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या बताया था मैंने कि फंक्शन एक्स एक्सिस के साथ लिमिट्स के बीच में जो एरिया बनाता है उसका अलजेब्राइक वैल्यू जो है वही डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। तो एरिया अगर ऊपर है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और एरिया नीचे है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू इस एरिया का वैल्यू निकाल कर उसमें माइनस लगा देना होता है। तो 0 टू a में अगर इसका वैल्यू अल्फा है तो माइनस a टू 0 में इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस अल्फा होगा। तो दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, ये यहाँ 0। ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन इवन हो, है ना, इवन फंक्शन कैसा होता है, तो वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। y एक्सिस अबाउट सिमेट्री का सेंस हुआ कि y एक्सिस को अगर हम प्लेन मिरर मान लें तो इसका इमेज हो जाएगा ये, या इसका इमेज हो जाएगा। अगर दोनों को y एक्सिस फोल्ड किया तो दोनों एक दूसरे पर आ जाएगा, इस तरह सुपर इम्पोज कर जाएगा। तो 0 टू a में जो एरिया ये बनाता है यहाँ, और ठीक इधर अपोजिट साइड माइनस ए टू 0 में जो एरिया बनाता है, दोनों एरिया क्या होता है, वैल्यू में सेम हो जाती है, दोनों सेम हो जाती है। तो माइनस ए टू ए अगर इंटीग्रल निकालें या एरिया निकालें तो वो 0 टू ए का क्या होता है, डबल हो जाता है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब इस चीज़ को आप कैलकुलेशन से भी समझ सकते हैं। कैलकुलेशन से समझने में इसको ब्रेक करना होगा। LHS जो है इंटीग्रेशन माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स, इसको आप पहले लिखिए माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब इस पार्ट का हम कैलकुलेशन निकालते हैं अलग से। ठीक है। तो फॉर दिस पार्ट ओनली हम क्या करते हैं कि x का वैल्यू माइनस टी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी टी, और वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यूज है वो भी चेंज करेगी। तो जब x का वैल्यू माइनस ए था तो लिखेंगे माइनस ए इक्वल टू माइनस टी, तो t बराबर a आ जाएगा। तो जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 इक्वल टू माइनस टी, तो t भी 0 आ जा रहा है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट इंटीग्रल का है माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स, वो कन्वर्ट कर रहा है, माइनस ए की जगह a आ गया, 0 की जगह 0 रहा। ये फंक्शन ऑफ x की जगह आप डाल देना है माइनस टी, और dx की जगह माइनस डी टी, ये। ठीक है। लिमिट्स को एक्सचेंज कीजिए। अगर लिमिट्स को एक्सचेंज करेंगे तो क्या होता है, प्रॉपर्टी 2 से साइन अपोजिट हो जाता है। तो ये बराबर हो जाएगा 0 टू a एफ ऑफ माइनस टी डी टी। ठीक है। लेकिन आपको ये भी बताया गया था प्रॉपर्टी 1 में
कि लिमिट सेम रखें और मैथमेटिकल फंक्शन या मैथमेटिकल टर्म सेम रखें तो उसको किसी भी वेरिएबल में लिखा जाता है। मतलब इसको हम चाहें तो वापस इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to a फंक्शन ऑफ -x dx, ऐसे वापस लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको आप ब्रेक करना चाहें इसको तो ये दो वैल्यू में टूटेगी। दो वैल्यू क्या क्या कि अगर fx ऑड है तो f माइनस एक्स हो जाता है माइनस fx, यानी हो जाएगा 0 to a माइनस fx dx अगर फंक्शन ऑड है। लेकिन अगर fx इवन है तो आपको पता है इवन में f माइनस एक्स कितना होता है, fx ही रह जाता है, तो ये हो जाएगा 0 to fx dx इफ fx इज इवन। तो क्या हुआ कि इसकी जगह अगर फंक्शन ऑड रहता है तो इसकी जगह आ जाएगा ये आ जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 0। और अगर फंक्शन इवन रहता है तो इस टर्म की जगह ये आ जाएगा, और ये दोनों ऐड हो गए क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to fx dx हो जाएगा, ठीक है। तो यह प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक दो एग्जाम्पल देखते हैं प्रॉपर्टी 6 पे फंक्शन के ऑड और इवन नेचर को देखते हुए। फंक्शन मीन्स जो इंटीग्रेंड है वो, जैसे यहाँ देखिए ये एक फंक्शन है -a to a, तो जब दोनों में से कोई भी लिमिट 0 नहीं रहेगा तो प्रॉपर्टी 5 एक मैंने बताया था कि x को आप a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करिए, ठीक है। तो आप x को अगर a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो होगा -π/2 प्लस π/2 माइनस एक्स, यानी माइनस एक्स से ही रिप्लेस हुआ, ठीक है। तो आप वो भी लगाएंगे तो सेम ही चीज़ आएगी। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, इस फंक्शन को fx मान लेता हूँ और यहाँ से f माइनस एक्स निकालता हूँ, ठीक है। f माइनस एक्स करने से क्या होगा, ये होगा cos माइनस एक्स ln पाई, यहाँ x की जगह आ जाएगा माइनस एक्स, फिर यहाँ आ जाएगा पाई माइनस माइनस एक्स यानी पाई प्लस एक्स। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, ठीक है। फिर ये हो जाएगा ln, इसका रेसिप्रोकल कर लिए पाई प्लस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स का पावर कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल है। अब ये -1 आगे ले आते हैं तो होगा माइनस कॉस एक्स इंटू ln पाई प्लस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स, जो कि आ जा रहा है माइनस fx, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम लोग क्या क्लेम करेंगे कि ये ऑड फंक्शन है और ऑड का इंटीग्रेशन जो होता है -a to a क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये ये क्लेम करेंगे कि fx ऑड है इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। दूसरा एक तरीका ऐसा भी था कि मान ली ऑड इवन पर ध्यान नहीं जा रहा आपका, तो आप क्या करेंगे कि प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे, x को रिप्लेस करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स, यानी x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, और अगर इसको हम i मान लेते हैं तो होगा -π/2 to π/2 cos माइनस एक्स ln, हम लोग जहाँ जहाँ x देख रहे हैं वहाँ माइनस एक्स रिप्लेस कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 सॉरी cos माइनस एक्स cos एक्स हो जा रहा है आपका cos एक्स, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ln पाई प्लस एक्स अपॉन पाई माइनस, इसका पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस -1 को हम आगे ले आएंगे ऐसे माइनस, तो आप क्या पाएंगे कि यही चीज़ आ गई है लेकिन ये आ गई है माइनस के साथ। तो हम स्टार्ट किए थे i से और i आ गया है -i, तो -i को इधर ले आएंगे, 2i बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा। इस तरह से i बराबर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप प्रॉपर्टी 5 से भी ये चीज़ ला सकते थे और ऑड के नेचर से भी ला सकते थे, ठीक है। एग्जैक्टली वही चीज़ वहाँ भी करिए कि या तो प्रॉपर्टी 5 लगा लीजिए और नहीं तो नेचर देख लो, इसका नेचर क्या है। अगर हम इसको fx मान लें और f माइनस एक्स करें तो हो जाएगा -x⁴ डिवाइडेड बाई 1 माइनस -x⁴ साइन इनवर्स 2 इंटू -x डिवाइडेड बाई 1 प्लस -x होल स्क्वायर, होगा x⁴ बाई 1 -x⁴ साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और साइन इनवर्स जो यहाँ देखिएगा ये तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ जो माइनस है यहाँ पर एक्चुअली यहाँ माइनस आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे बाहर कर लेंगे यहाँ ऐसे, क्योंकि साइन इनवर्स -x माइनस साइन हो जाता है, तो ये फिर हो जाएगा आपका कितना -fx हो गया। तो f -x आ गया -fx, मतलब ये फंक्शन क्या है ऑड है, और ऑड का इंटीग्रेशन -a2 + a में क्या होगा 0 होगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग
0 लिखेंगे, ठीक है। अब अगला सवाल है IIT एडवांस में आया हुआ और एक बड़ा खूबसूरत सवाल है। कहता है इंटीग्रेशन -π/3 टू π/3 पाई प्लस 4x³ अपॉन 2 माइनस कॉस mod x प्लस π/3 dx। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि -a2 प्लस अगर दिखाई दे तो ऑड इवन का एक नेचर देखा जा सकता है कि शायद ऑड इवन वाला नेचर लग रहा हो, और अगर वो नहीं देखेंगे तो आप दूसरा उपाय ये लगा सकते हैं कि x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स, यानी फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स डालकर देखिए। तो केवल आप इसको ही देखिए ना, इसी कुछ चीज़ को देखिए। अगर मान लें केवल डिनोमिनेटर को हम कुछ मान लेते हैं 5x इज इक्वल टू 2 माइनस कॉस मॉड x प्लस π/3, ठीक है। और अगर हम यहाँ x की जगह माइनस एक्स डालें तो आएगा 2 माइनस कॉस मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स प्लस π/3। लेकिन मॉड के अंदर x हो या मॉड के अंदर माइनस एक्स हो, दोनों वैल्यू सेम होती है। मॉड के अंदर 2 हो, मॉड 2 भी 2 होता है और मॉडुलस ऑफ माइनस 2 भी 2 ही होता है, इसलिए मॉड x और मॉड माइनस एक्स बराबर हो जाता है। तो ये बराबर हो जाएगा 2 माइनस कॉस मॉड x प्लस π/3 ऐसे। तो देखिए यार 5x हो गया, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर का, ये एक्सप्रेशन बाई नेचर इवन है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट और ये ऑड है, इसको सेपरेट कर लिए दो पार्ट में। सेपरेट करने का मतलब हुआ कि इसको लिख देते हैं हम लोग -π/3 टू π/3 पाई dx अपॉन 2 माइनस कॉस मॉड x प्लस π/3 ऐसे, प्लस इंटीग्रेशन -π/3 टू π/3 4 टाइम्स x³ dx डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस मॉड x प्लस π/3 ऐसे, इस तरह, ठीक है। तो आप देखेंगे आपको दिखाई पड़ रहा होगा इसमें कि ये फंक्शन क्या है, x³ इज ऑड फंक्शन है, ये इवन है। तो ऑड बाई इवन जो होता है, ऑड और इवन का रेशियो या प्रोडक्ट दोनों क्या होता है, ऑड ही हो जाता है। मतलब अगर इसको सेपरेटली अगर आप देखेंगे इसको तो पाएंगे कि दिस इज ऑड फंक्शन, और ऑड का इंटीग्रेशन -a2 प्लस a क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आप इसको अलग से ट्राई कर लिए कि सपोज दिस इज gx फंक्शन, x की जगह माइनस एक्स डालेंगे तो g माइनस एक्स बराबर माइनस gx आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो ये टर्म अपने आप हट जाएगा। बचा ये वाला पार्ट, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, और ये देखिए इवन हो गया आपका, चूंकि इसको तो इवन प्रूफ कर चुके थे, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाई इवन, ये पूरा क्या है, इवन। तो दिस होल टर्म इज इवन, और इवन का इंटीग्रेशन -a2 करेंगे तो वो हो जाएगा -a2a करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to a, ठीक है। और पाई को हम लोग बाहर कर देते हैं, ठीक है, हो जाएगा dx अपॉन 2 माइनस कॉस मॉड x प्लस π/3 ऐसे, और सेकेंड टर्म ये तो 0 ही हो गया। फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to π/3, और 0 to π/3 में x पॉजिटिव है तो मॉड x क्या होगा, x हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे dx अपॉन 2 माइनस कॉस x प्लस π/3, ठीक है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है इंटीग्रेट होने का, इसको मैंने पहले बताया भी है इंडेफिनिट में। अब सबसे पहले क्या कीजिए कि x प्लस π/3 को थीटा मान लेंगे, ठीक है। तो x प्लस π/3 को थीटा मानेंगे तो dx आ जाएगा d थीटा। तो ये टर्म जो है ये बराबर हो जाएगा 2 पाई इंटीग्रेशन d थीटा अपॉन 2 माइनस कॉस थीटा, और लिमिट चेंज कीजिए, जब x का वैल्यू 0 डालेंगे तो कितना आएगा, थीटा आ जाएगा π/3, और जब x का वैल्यू π/3 डालेंगे, π/3 प्लस π/3 हो जाएगा 2 π/3, ठीक है। और ये सवाल मैंने ऐसे इंडेफिनिट बताया था, d थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा a प्लस बी साइन थीटा। उसको बनाने का तरीका क्या है, उसको बनाने का तरीका है कि साइन और कॉस को हम लोग क्या करते हैं, सब मल्टीपल्स में ब्रेक करते हैं, tan के फॉर्म में। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये पुट करते हैं इसमें, ठीक है। तो पुट करने से रिजल्ट आ जाएगा आपको इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to π/3 to 2 π/3 d थीटा अपॉन 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो होगा 2 पाई इंटीग्रेशन π/3 to 2 π/3, एलसीएम लीजिए, ये है ना, ये आ जाएगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी डिनोमिनेटर जो है वो हो रहा है 3 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1,
और ये 1 + tan स्क्वायर θ/2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा sec स्क्वायर θ/2 d थीटा। आप चाहें तो खुद बना ले सकते हैं, √3 tan θ/2 को कुछ मान लीजिए, ठीक है, मतलब √3 tan θ/2 को t मान लीजिए। इसका डेरिवेटिव होगा √3 इंटू sec स्क्वायर θ/2 इंटू 1/2 d थीटा इज इक्वल टू dt। ये चीज़ आपको मिल जा रही है, ठीक है। तो रिजल्ट आएगा 2 पाई इंटीग्रल sec स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 भी नहीं, ये मिल रहा है केवल आपको, तो हो जाएगा 2 पाई √3 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1। अब लिमिट्स चेंज कीजिए, π/3 यहाँ डालेंगे तो π/3 अपॉन 2 π/6 हो जाएगा, π/6 tan π/6 कितना होता है 1/√3, तो कैंसिल होकर ये आ जाएगा 1, ठीक है। और जब हम 2 π/3 डालेंगे तो 2 π/3 का हाफ कितना हो जाएगा π/3, tan π/3 कितना होता है √3 होता है, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो फाइनली आप इसको पाएंगे कि ये बराबर हो गया 4 पाई अपॉन √3 tan इनवर्स t और उसका वैल्यू 1 2 3। तो रिजल्ट आ जाएगा 4 पाई √3, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 तो हो जाता है π/4 ऐसे, ठीक है। हमारी अगली प्रॉपर्टी है 7th में, इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जैसे ही लोअर लिमिट 0 दिखाई दिया तो प्रॉपर्टी 4 का एक भ्रम पैदा हो सकता है, ठीक है ना, तो वो थोड़ी प्रैक्टिस से क्लियर होगी। और जनरली सवाल जिसमें लोअर लिमिट 0 होता है तो या तो प्रॉपर्टी 4 ही लगाना चाहिए, नहीं तो प्रॉपर्टी 7 ही पहले ट्राई करना चाहिए, ठीक है। एनीवे पहले प्रॉपर्टी 7 देख लें क्या है। कहता है 0 to 2a fx dx, ये 0 हो जाता है इफ़ f2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस fx, और अगर f2a माइनस x fx है तो ये जो रिजल्ट है 0 से 2a में जो रिजल्ट है वो 0 to a का डबल हो जाता है, ठीक है। पहले इसका प्रूफ देख लें, या पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, चलिए। इंटीग्रेशन 0 to पाई, जैसे sin टू द पावर 4x अपॉन sin पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x dx, ठीक है, इसको आई मान लेते हैं। अब क्या है कि इसको अगर हम लोग fx ट्रीट करें, सपोज दिस इज fx, ठीक है, तो याद की प्रॉपर्टी 4 में वो क्या करते थे, जहाँ जहाँ x होता था वहाँ पर अपर लिमिट माइनस x, तो ये a है कि 2 है आपको पता नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, x की जगह पाई माइनस x लगा रहे हैं, तो ये पूरा फंक्शन में x की जगह पाई माइनस x डालेंगे, यानी फंक्शन ऑफ पाई माइनस x निकलेगा, वो बराबर हो जा रहा है sin टू पावर 4 पाई माइनस x अपॉन sin पावर 4 पाई माइनस x प्लस cos टू पावर 4 पाई माइनस x। साइन पाई माइनस x साइन x ही रहता है, तो ये sin पावर 4x हो गया, ये हो गया sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x ऐसे, और ये वापिस fx आ गया। जबकि प्रॉपर्टी 4 लगाते समय होता था कि फंक्शन वही रिपीट नहीं होता था, स्टार्ट जिससे हुआ है, अगर डिनोमिनेटर का कोई एक टर्म मौजूद है न्यूमरेटर में, तो प्रॉपर्टी 4 में होता था कि सेकंड टर्म में आता था, मतलब यहाँ पर cos आ जाना चाहिए था, तो हम लोग जोड़ते थे और कैंसिल होता था। यहाँ पर क्या होता है, सेम टर्म रिपीट होता है प्रॉपर्टी 7 में, या तो प्लस साइन के साथ या माइनस साइन के साथ। जैसे अभी क्या देख रहे हैं आप कि सेम साइन के साथ रिपीट हुआ है, यानी कि इसमें आ गया f2a माइनस x इक्वल टू fx हो गया। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि f पाई को आप ट्रीट करिए 2 इंटू π/2 माइनस x की तरह, तो ये 2a माइनस x हो जाएगा और तब ये हो जाएगा fx। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो f ऑफ 2 इंटू π/2 माइनस x बराबर fx, यानी f2a माइनस x बराबर fx को फॉलो कर रहा है। तो ये बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू π/2 साइन टू द पावर 4x अपॉन साइन पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx, ठीक है, ये वाला सेकंड लाइन जो है, ठीक है। अब क्या होगा, फिर ये fx है। अब इस बार क्या कीजिए कि फंक्शन में x की जगह 0 है लोअर लिमिट, अपर लिमिट π/2 है, तो प्रॉपर्टी 4 लगेगा कि 5 लगेगा, वो डिपेंड करता है कि x को जब अपर लिमिट माइनस x से रिप्लेस करते हैं तो सेम फंक्शन रिपीट करता है विथ प्लस माइनस साइन, या थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो चलिए वो भी चेक करिए। तो अगर हम x की जगह π/2 माइनस x डालते हैं तो क्या होगा, ये होगा साइन
टू द पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन टू द पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये बराबर हो जा रहा है कॉस टू द पावर 4x, क्योंकि साइन 90 माइनस एक्स जो है वो कॉस एक्स पे आता है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ इस बार क्या हुआ है कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर के जो दो टर्म में से एक टर्म मौजूद था और प्रॉपर्टी 4 लग रहा है, x को जब हम अपर लिमिट माइनस एक्स से लगा रिप्लेस कर रहे हैं तो सेकंड टर्म आ गया यहाँ पर, यानी जब हम प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 कॉस टू द पावर 4x dx अपॉन कॉस टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x। मेरी बात समझ रहे हैं? प्रॉपर्टी 4 में क्या था कि जब लोअर लिमिट 0 हो, अपर लिमिट को a मानते हुए x को a माइनस x से रिप्लेस करेंगे, तो है ना, x को जब पाई बाई 2 माइनस x से रिप्लेस किया तो वो इसमें बदल गया। तो ये ओल्ड i और ये न्यू i दोनों एक ही चीज़ है। हम क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे। इफ़ दिस इज i, दिस इज ऑल्सो i, तो ये न्यू i और ओल्ड i दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, जब i प्लस i करेंगे तो होगा 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2। अब ये दोनों टर्म आपस में ऐड हो जाएंगे और कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। इस प्रकार i का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग प्रॉपर्टी का प्रूफ सीख लेते हैं। हालांकि प्रूफ तो ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हैं उनको ज़रूर सीखना चाहिए। अगर प्रूफ सिलेबस के अंदर है और कंसेप्चुअल है तो 0 टू 2 एफ एक्स डी एक्स जो है उसको हमने ब्रेक कर दिया 0 टू a देन a टू 2a। ठीक है, अब चूंकि इससे रिलेट करना है एफ एक्स को f2a माइनस एक्स है, इसलिए इसको हम f2a माइनस एक्स से रिलेट करेंगे। इसके लिए क्या करिए कि आप इस x को 2a माइनस टी से रिप्लेस करिए, इस x को, तो dx हो जाएगा माइनस डी टी। और ज़रा वैल्यू देख लिए क्या होगा x और t का। यहाँ x का लोअर लिमिट है a, तो जब x a डालेंगे तो यहाँ से देखिए t का वैल्यू कितना आ जाएगा, t इधर, एक t हो जाएगा 2a माइनस एक्स। तो जब x a डालेंगे तो t आ जाएगा 2a माइनस a, यानी a आ जाएगा। और जब x का वैल्यू 2a डालेंगे, अपर वैल्यू 2a, तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इस सेकंड टर्म को खाली फोकस कीजिए, फर्स्ट छोड़ दे रहा हूँ मैं, सेकंड को फोकस कीजिए। ये हो जाएगा f ऑफ x की जगह डाल देंगे 2a माइनस टी, dx की जगह माइनस डी टी इंटीग्रेशन, और a की जगह आ रहा है a, लेकिन 2a की जगह आ रहा है 0। ठीक है, अब लिमिट को एक्सचेंज करिए, लिमिट को एक्सचेंज कीजिएगा तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ 2a माइनस टी डी टी। ठीक है, फिर जैसा आपको पता है प्रॉपर्टी 1 से कि अगर लिमिट सेम रखा जाए और रेस्पेक्टिव लिमिट सेम रखा जाए और मैथमेटिकल टर्म सेम रखा जाए, तो जिस किसी भी वेरिएबल में लिखते हैं रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आता, रिजल्ट हमेशा सेम होता है, वो वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होता है। तो 0 टू a f2a माइनस टी डी टी जो है हम 0 टू a f2a माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यानी कि जो सेकंड टर्म है वो इसके बराबर आ गया। ठीक है, तो ये कन्वर्ट कर जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a f2a माइनस एक्स डी एक्स, इसमें कन्वर्ट कर गया ये। ठीक है, f2a माइनस एक्स डी ऐसे। अब देखिए जरा, अगर f2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होता है तो जब ये माइनस एफ एक्स होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट 0 आ जाएगा। अगर सेकंड लाइन फॉलो करता है, अगर f2a माइनस एक्स एफ एक्स होता है, वो तो डिपेंड करता है फंक्शन का टर्म कैसा है। अगर f2a माइनस एक्स एफ एक्स होता है तो ये दोनों टर्म क्या होंगे, वैल्यू में सेम हो जाएंगे, तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इसी को एक और भी तरीके से आप समझ सकते थे कि फर्स्ट को तो एज इट इज रहने दीजिए, प्लस प्रॉपर्टी 5 लगा दीजिए इसमें। प्रॉपर्टी 5 क्या कहता है कि x को सम ऑफ द लिमिट्स a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो a प्लस बी यानी हो जाएगा 3a माइनस एक्स डी एक्स, और लिमिट्स में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए। फिफ्थ में क्या होता है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ x प्लस सम कांस्टेंट कर सकते हैं, और ऐसा करने के बाद लिमिट्स में घट जाता है वो कांस्टेंट।
तो हम x को रिप्लेस करेंगे x प्लस a से। जब x को हम x प्लस a से रिप्लेस किए तो लिमिट्स क्या होगा, घटेगा, ये हो जाएगा 0 और ये बच जाएगा 2a, सॉरी ये बच जाएगा a, ये 0, हर एक में a घट जाएगा। तो आप क्या देखेंगे, हुआ 0 to a fx dx प्लस 0 to a फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए, अगर f2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स रहेगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, अगर प्लस एफ एक्स रहेगा तो डबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ का एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस होता है कि इसका ग्राफिकल सेंस क्या है, इसको समझा जाए। ग्राफ के द्वारा ये प्रॉपर्टी क्या बताना चाहता है। तो सबसे पहले समझिएगा, यहाँ जो होता है ना, इसमें जो फंक्शन इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है वो फंक्शन सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट a0। ये पॉइंट a0, जैसे ऑड फंक्शन ओरिजिन 0 0 के अबाउट सिमेट्रिक होता है, जो फंक्शन f2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स को सेटिस्फाई करता है वो a0 के अबाउट सिमेट्रिक होता है। आप कहोगे कैसे, तो मैं प्रूफ कर देता हूँ अभी। फिर जो फंक्शन f2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स को फॉलो करता है वो द लाइन x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक होता है। मतलब एक तरह का इवेंटनेस, इवेंट टाइप की ही प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं दैट इज एफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इक्वल टू a। जैसे इवन फंक्शन x इक्वल टू 0, वाई एक्सिस क्या होता है, x इक्वल टू 0, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब x इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। जो फंक्शन इसको फॉलो करता है उसके अंदर सिमेट्रिसिटी ही है, लाइन सिमेट्री है, लेकिन वो लाइन x इक्वल टू है, वाई एक्सिस के पैरेलल दूसरी लाइन। इसको ग्राफ से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक ग्राफ लिया इस टाइप का, जो लाइन x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक है। अब ये लाइन है x इक्वल टू a, इसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो क्या होगा, x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक होने से कि जैसा दाएं ग्राफ है वैसा ही ग्राफ है, माने बाएं तरफ ही है, मतलब ये मिरर है और इसका इमेज ये हो जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, वो इस a से t डिस्टेंस पर है, a से t डिस्टेंस पर। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा a प्लस टी, और ये जो y कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ a प्लस टी। ठीक उसी तरह से टी डिस्टेंस जो राइट वर्ड लिए, टी डिस्टेंस अगर हम लेफ्ट वर्ड ले लें यहाँ पर ऐसे, ये भी टी डिस्टेंस ही है। तो अब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी a माइनस टी, और इस फंक्शन का जो y कोऑर्डिनेट है यहाँ का, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ a माइनस टी। तो जब ये x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक है, तो a से इक्वल डिस्टेंस आगे पीछे होने पर y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये जो एरिया बनता है और ये जो एरिया बनता है क्या होता है, सेम पाया जाता है। ठीक है, दूसरा हम लोग अभी क्लेम करेंगे कि एफ ए प्लस टी जो है वो एफ ए माइनस टी के बराबर है। ठीक है, अब क्या करिए कि a माइनस टी को x एज्यूम कर लिए। जब a माइनस टी को x एज्यूम करिएगा तो x इधर ले आइए, a माइनस एक्स और t हो जाएगा। तब ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ a प्लस टी की जगह a माइनस एक्स, और ये a माइनस टी हो गया x, तो आएगा f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये प्रॉपर्टी एस्टैब्लिश हो गई कि अगर किसी लाइन x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक है तो उस लाइन ऑफ सिमेट्री से t डिस्टेंस आगे, t डिस्टेंस पीछे आते हैं। ये y कोऑर्डिनेट होता है fa माइनस टी, ये होता है fa प्लस टी, और दोनों सेम है। ठीक है, a माइनस टी को x मान लेते हैं तो ये रिलेशन आ जाता है। ठीक है, अब इसी को एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंड करने का मतलब कि जब वो x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक है ना, ये लाइन रहा x इक्वल टू a, x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक है ग्राफ, और कुछ ग्राफ ऐसे गया है, ऐसे। तो जाहिर है कि 0 टू a में जो एरिया बना रहा है वो 0 टू a में, वो वही एरिया वो बना रहा है a टू 2a में। सेम एरिया यहाँ बना रहा है। क्यों सेम एरिया बनाएगा? क्योंकि इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, जैसा ये ग्राफ है वैसा ही ये ग्राफ है। तो जैसा यहाँ एरिया है
वैसा ही यहाँ एरिया है। तो 0 to 2a जो टोटल एरिया है वो 0 to a का हम डबल क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही फर्स्ट केस अगर आप निकालते तो सिमेट्रिसिटी पॉइंट जो है वो इस टाइप का हो जाता है, इस टाइप से। ये रहा पॉइंट A0, ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा इस तरह से, और फिर जैसे अभी लिए थे यहाँ से t डिस्टेंस आगे लीजिए, ये a प्लस टी होगा, t डिस्टेंस पीछे लीजिए तो ये हो जाएगा a माइनस टी। अब ये जो y कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा एफ ए माइनस टी, और ये जो y कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा एफ ए प्लस टी। तो इस बार क्या होगा कि एफ ए प्लस टी जो है वो हो जाएगा माइनस ऑफ ए माइनस टी, और ए माइनस टी को अगर हम x मानेंगे तो रिलेशन तो यही आएगा, लेकिन ये माइनस रह जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ जो एरिया बन रहा है और यहाँ जो एरिया बन रहा है दोनों क्या है, वैल्यू में सेम है, साइन में अपोजिट है। तो 0 to a तक ले जाइएगा, 0 to a तक ये जो टोटल एरिया बनेगा, और a से आगे 2a तक जो एरिया बनेगा, ये दोनों, ये एरिया और ये एरिया दोनों क्या होगा, साइन में सेम, सॉरी वैल्यू में सेम, साइन में अपोजिट, तो कैंसिल होकर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये रहा प्रॉपर्टी 7 का डिटेल्ड प्रूफ। प्रॉपर्टी 7 का एक दो और एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग। जैसे एक सवाल है, बहुत इजी सवाल है, 0 to 2 इंटीग्रेशन x माइनस 1 कॉस x माइनस 1 dx। तो लोअर लिमिट 0 दिखते ही आपके दिमाग में एक प्रॉपर्टी 4 वाला कंसेप्ट भी आ सकता है, ठीक है। और एक्चुअल में होता है क्या कि प्रॉपर्टी 4 या प्रॉपर्टी 7 की फर्स्ट लाइन अप्लाई करते समय आपको एक जैसा फील देगी। तो एक जैसा फील कैसे देगी वो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, देखिएगा। जैसे इसमें अगर हम प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं तो क्या लगाते हैं प्रॉपर्टी 4 में, इसको लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू 0 to 2, जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a माइनस एक्स कर देते हैं। तो चूँकि अपर लिमिट 2 है, जहाँ जहाँ x है वहाँ लिख देंगे 2 माइनस एक्स माइनस 1 कॉस, यहाँ x की जगह 2 माइनस एक्स माइनस 1 dx। तो 0 to 2 अभी हो जाएगा 1 माइनस एक्स कॉस 1 माइनस एक्स dx। इसमें माइनस कर दीजिए तो होगा 0 to 2 माइनस, कॉमन ले लिए इसमें होगा x माइनस 1, और यहाँ भी माइनस लेंगे लेकिन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि कॉस यहाँ माइनस कॉमन ली तो ऐसे होगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन कॉस माइनस ऑफ x माइनस 1 और कॉस x माइनस 1 दोनों एक ही चीज़ होता है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इस माइनस को हटा देंगे तो आप क्या पाएंगे कि आएगा 0 to 2, और ये पूरा वही चीज़ आ गया है यहाँ वाला, ठीक है, लेकिन माइनस के साथ आया है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू माइनस आई से चले थे, ये आई था, आई से चले थे, प्रॉपर्टी 4 लगाया और आई बराबर माइनस आई आ गया, फिर माइनस आई को इधर ले आया तो 2i बराबर 0 होगा। इस तरह से i बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हुआ प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करते हुए समझना। दूसरा था कि 7 की फर्स्ट लाइन को ही हम समझें, तो इसको fx ले लेते हैं और लिखेंगे x की जगह f2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू कॉस 2 माइनस एक्स माइनस 1, ऐसे। ये बराबर हो गया 1 माइनस एक्स कॉस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 और कॉस ऑफ एक्स माइनस 1। अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स। तो आपने देखा कि f2 माइनस एक्स यानी f2 इंटू 1 माइनस एक्स बराबर आ गया है माइनस एफ एक्स। तो इस फर्स्ट लाइन को फॉलो कर रहा है, f2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, f2 इंटू 1 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। तो क्या होगा 0 to 2a 2 इंटू 1 जो है 0 to 2a जो है वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक यही चीज़ आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी 7 की जो फर्स्ट लाइन है वो और प्रॉपर्टी 4 दोनों अप्लाई करते समय एक जैसा फील देगी, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट प्रॉपर्टी 4 भी लगाकर काम कर ले सकते हैं। ऐसे चेक कर लिए इसमें कि अगर हम इसको fx मानते हैं, ठीक है, और इसको 2a की तरह ट्रीट करें, मतलब पाई को हमने ले 2 इंटू पाई बाई 2, तो जब x को लिखेंगे पाई माइनस एक्स, इसको 2a मानेंगे 0 to a, और एक पाई माइनस एक्स ले रहे हैं तो हो जाएगा e का पावर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू कॉस क्यूब 2n प्लस 1 इंटू एक्स की जगह पाई माइनस एक्स, ऐसे। कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, लेकिन पावर इवन है तो वो वही रह जाएगा प्लस के साथ, ठीक है।
ये हो गया कॉस क्यूब, अंदर में आएगा 2n प्लस 1 पाई माइनस 2n प्लस 1 एक्स, इस तरह से। और एक चीज़ समझिएगा कि कॉस 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा होता है, तो फिर वो हो जाता है माइनस कॉस थीटा, यानी कॉस ऑड पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा आता है। तो आप इसको लिख सकते हो कि ये हो जाएगा कॉस 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा, यानी कि माइनस कॉस थीटा या माइनस कॉस ऑफ दिस, और पावर ऑड है तो माइनस में ही रह जाएगा। तो ये बदल जाएगा e टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू माइनस कॉस क्यूब 2n प्लस 1 इंटू एक्स, ऐसे। अब इस माइनस को बाहर कर लिए तो देखिए ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स, और स्टार्ट किए थे एफ पाई माइनस एक्स से, पाई को हम 2a की तरह ट्रीट करें, यानी एफ 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो गया। तो जब एफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो तो 0 से 2a में जो इंटीग्रल वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो आप इसको डायरेक्ट 0 कर सकते हैं। दूसरा था प्रॉपर्टी 4 की तरह अप्लाई करना कि लोअर लिमिट चूंकि 0 है तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसमें जहाँ जहाँ x है x की जगह पाई माइनस एक्स डायरेक्ट लिख दिया जाए। तो वैसे करेंगे तो 0 टू पाई, जैसे ही x को आप पाई माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो सॉल्व करते करते i बराबर माइनस आई आ जाएगा, और तब i का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है।